चलो सपना 75 नंबर का कल पूरा हुआ था। एक मन कहता है कि जीव भोगता है और दूसरा मन कहता है कि जीव अभोक्ता है। जो विकल्प से परे होकर वस्तु तत्व का अनुभव करता है वह तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। भोक्ता अभोक्ता के विकल्प हैं और वस्तु विकल्प से पार है। और जो पक्षातिक्रांत होता है वही समय के साथ को प्राप्त होता है। ये बात अपन ने की। अब आगे आज 76 नंबर का लेसन का है। एक कहे ना जीव दूसरा कहे जीव है, किंतु यह तो उभय नयो अपक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व में जो धन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, जो आत्मा पक्षपात से रहित तत्व का विवरण करती है उसको तो जीव सदा चैतन्य रूप ही अनुभव में आता है, दिखता है। जिन्हें भगवान की प्रति अति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, पंच परमेष्टि के प्रति अति भक्ति आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, उससे 24 ही घंटे अगर कोई अपना दिखता है तो पंच परमेष्टि ही नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? व्यवहार बहुत सारी चीज को अपना कहती है, लेकिन उनकी श्रद्धा में क्या बसा रहता है कि मेरे तो कौन तो पंच परमेष्टि, मेरा शरण कौन तो कि पंच परमेष्टि है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अंतरंग में तत्व का स्वरूप का वेदन करते हुए विकल्प की भूमिका में भी निर्विकल्प स्वरूप की प्रतीति करते हैं कि मेरा कौन तो मेरा तो चैतन्य के अलावा हो कुछ नहीं। व्यवहार कहता है ये है ये है ये है, पर उन्हें अंदर में क्या कि मेरा तो एक चैतन्य का। और वो विकल्प भी तोड़कर निर्विकल्प हो जाए तो उत्कृष्ट दिशा प्रकट हो जाती है, वही संसार को प्राप्त होता है। एक कहता जीव है, दूसरा कहता जीव नहीं, ये नयों का पक्षपात है, जो पक्षातिक्रांत है उसको तो चित स्वरूप ही नजर आता है। अनेक प्रकार के विकल्पों से भी परे होने की प्रेरणा यहाँ दी जाती है। यद्यपि अपन ने इस ऊपर के सारे कंस के माध्यम से ये चर्चा की है कि प्रारंभिक भूमिका में जिन्हें कुछ भी विचार नहीं आता हो उन्हें आगम के अनुसार विचार आना चाहिए। क्या मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो अबद्ध हूँ, मैं तो अमूढ़ हूँ, मैं तो अरागी हूँ, मैं तो अद्वेषी हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो जीव ही हूँ। ये सारे विकल्प न की अपेक्षा आना चाहिए, पर विकल्प में रुकना नहीं, विकल्प से भी आगे का मार्ग है। पक्षातिक्रांत तत्ववेदी, तत्व का
अनुभव करने वाला, वस्तु के स्वरूप को जानने वाला। फिर क्या दृष्टांत दिया कि जिसकी श्रद्धा पंचपरमेष्टि की आस्था की बन गई, देव शास्त्र गुरु शरण जगत में दूजो न कोई है। तो कौन शरण है कि देव शास्त्र। अब वो व्यवहार में क्या कहेगा, क्यों दूसरे भी क्या, आप ही तो हमारे रक्षक हो, पिता होगा, माता होगी, अन्य भाई हो, अरे भैया आप ही तो हमारे संभालने वाले हो, ऐसा कहेगा। फिर भी प्रतीति काय की बनी रहेगी कि मेरी शरणभूत कोई वस्तु जगत में है तो परमात्मा है, पंचपरमेष्टि है, वास्तविक शरण ये है। और फिर इसके भी आगे जाकर ये भी विकल्प को गौण करके कि मेरा वास्तविक शरण अगर कोई है तो वो मेरा शुद्धात्मा है। ऐसे इन सब विकल्पों में रहकर अपने निर्विकल्प स्वरूप को दृष्टि में रखकर यानी तत्व वेदन अनुभव करते हैं कि मैं तो चित स्वरूप ही हूँ, ये जीव हूँ, जीव नहीं हूँ, ये विकल्प सब बाहर है, मैं तो इससे भी भिन्न नहीं। एक करता हूँ अकर्ता हूँ, ये विकल्प भी सब बाहर है, मैं तो इससे रहित हूँ। भोक्ता हूँ अभोक्ता हूँ, ये विकल्प बाहर है, मैं तो इससे भी भिन्न। धीरे 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 स्टेज बढ़ेगी। विकल्प में विकल्प ही करता रहे ना तो निर्विकल्प का स्वरूप का स्वाद नहीं आता है। मैंने पहले एक सूत्र कहा था कि विकल्प का विकल्प करे, विकल्प कभो न जाए, और निर्विकल्प के आश्रय विकल्पता न दिखलाए। कि निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप का आश्रय मिले तो विकल्प फिर दिखाई देता नहीं। जिस स्वरूप का विकल्प तब तक बना रहता है कि जब तक चित स्वरूप का अनुभव नहीं होता, और अनुभव हुआ तो फिर क्या होगा कि विकल्प टूट जाएगा। फिर हर दशा में एक ही है, मैं तो ऐसा हूं। आएगा भूमिका के अनुसार बहुत 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 बहुत, और फिर अनुभूति होने के बाद भी विकल्प तो रहते हैं, जिसको अपन ने ऊपर की गाथा में चर्चा की कि फिर वो ज्ञानी उन विकल्पों के ज्ञाता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्ण निर्विकल्प स्वरूप को प्राप्त करने के पहले भी विकल्प आते हैं, विकल्प अलग है और मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा अलग है। अज्ञानी को विकल्प और आत्मा में भिन्नता भाषित नहीं होती। अब इसी को अगर अपन ऊपर की गाथा के आधार से चले तो ज्ञान और राग की भिन्नता भाषित न होना यही तो ज्ञान है। विकल्प और आत्मा की भिन्नता भाषित न होना यही तो ज्ञान है। विकल्प राग है। विकल्प क्या है? राग। विकल्प का अर्थ क्या बताया था? विचार, भाव। ये जो आते हैं ना, ये क्या, ये राग की दशा है। अब राग को हम अपने रूप अनुभव करते हैं, ये अज्ञान है। और चित्त स्वरूप को अनुभव करें तो फिर उस समय राग रहता नहीं, और रहता है जो कमजोरी का, कहते ज्ञानी उसके क्या होते हैं? ज्ञाता हो जाते हैं। आगे कहते इसी कीर्तन में, एक कहे ना सूक्ष्म दूसरा कहे सूक्ष्म है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है।
कहता है कि जीव बहुत सूक्ष्म है, तो दूसरा कहता है नहीं भाई, जीव सूक्ष्म नहीं है। फिर यह तो उभयनयों का पक्षपात है। एक कहता बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता, एक कहता नहीं भाई ये सूक्ष्म नहीं है। इंद्रियों से आत्मा पकड़ा जाए ऐसा तो स्वरूप है ही नहीं। इंद्रियों से नहीं दिखाई देता इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञान से आत्मा दिखाई देता है। तो देश तीन लोग भी फैले जाते हैं, विशाल भी है, सूक्ष्म तो है पर विशाल भी इतना जो दिखता नहीं है। कोई स्थूल कहे कोई सूक्ष्म कहे, तो ये सब विकल्प है। अब तत्ववेदी को कैसा, चैतन्य तो चित स्वरूप तो चित स्वरूप है। 24 घंटे हमारी प्रतीति को अपन ने कहा, श्रीमद् रायचंद जी ने कहा क्या, अविराम रूप से अखंड आत्मा की श्रद्धा जिसमें विराम ना हो, कैसा निरंतर बनी रहे, मैं तो ऐसा हूँ। जिस किसी भी दशा में, अपन ने पहले दृष्टांत दिया था, आप और हम पे भी लागू होता है। भारत का प्रधानमंत्री सोते बैठते उठते नहाते धोते खाते पीते समाज के कार्यक्रम करते हुए गृहस्थी के कार्य करते हुए किस क्षण भूलता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ? किसी भी क्षण नहीं बता, ऐसा कौन सा क्षण है? अच्छा, उसको कहना पड़ता है कि वो समझता ही है। वो सोया हुआ है तो भी उसको क्या लग रहा है कि मैं कैसा हूँ? प्रधानमंत्री। विदेश में जाएगा तो भी प्रधानमंत्री हो, देश में रहेगा तो भी प्रधानमंत्री हो, बार बार मुंह से न बोलेगा तो भी मैं प्रधानमंत्री हूँ, और बोलेगा तो भी मैं प्रधानमंत्री हूँ। ऐसे चित स्वरूप की एक दृष्टि बन जाए तो चाहे जैसी अवस्था हो उसकी प्रतीति एक ही कहती है कि मैं तो चित स्वरूप ही हूँ। अब चाहे वो कोई सा भी कार्य जगत का क्यों नहीं कर रहा हो, आत्मिक कार्य कोई भी क्यों नहीं कर रहा हो, धार्मिक कार्य कोई भी क्यों नहीं कर रहा, उससे भीतर में एक चैतन्य स्वाभाविक। विचार करें इन बातों का, तो अपनी उपयोगिता को इस रूप में डालेगा। इसलिए एक नहीं कहता कि जीव सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता है, दूसरा कहता नहीं भाई जीव सूक्ष्म नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन पकड़ में ही नहीं आता हो ऐसा भी नहीं है। क्या अनंत ज्ञानियों ने क्या किया? आत्मा को अनुभव में लिया। पकड़ने का मतलब अनुभव में लेना। बहुत सारी चीज यहाँ पुद्गल परमाणु भी जैसे कारण वर्गणा हम कहते सूक्ष्म है, वास्तविकता में सूक्ष्म है, आंखों से इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती, लेकिन वो कारण वर्गणा किसी न किसी ज्ञान का विषय तो है ना, दिख तो रही है ना, है ना। भगवान ने त्रिलोकीनाथ स्वर्ग के देव कहते हैं कि लोकालोक में कार्बन वर्गणा ठठाठर भरी है, और देखा हुआ है प्रत्यक्ष दे। पुद्गल की हर परमाणु के ज्ञाता होते हैं वो, तो इंद्रियों से पकड़ में ना आए इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन पर ये विकल्प है। क्या है?
और जो तत्व वेदना होने वाला होता है कि भाई सूक्ष्म कहो या स्थूल कहो, पकड़ में आने वाला कहो या ना पकड़ में आने वाला कहो, मैं तो चित स्वरूप, तो मैं चित स्वरूप ही। ना आई पकड़ में इंद्रियों से तो कोई बात नहीं, चलो आज तक हमारी पकड़ में आत्मा नहीं आया तो क्या आत्मा अनात्मा हो गया? बोलो। नहीं हो सकता। जब आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं तब आत्मा को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कहते हैं। आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है और अमूर्तिक है, अर्थात उसमें प्रदेश तो असंख्यात हैं, लेकिन ऐसे प्रदेश हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आते नहीं हैं, इसलिए वो अमूर्तिक है। कारण अमूर्तिक होकर भी ज्ञान का विषय है ना? तो मैं तो नाम के गुण में अपन ने इसकी चर्चा की। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसका नाम है प्रमेय गुण। सामान्य गुणों के उसमें दोहे में आता है, आत्मा अरूपी ज्ञेय निज यह ज्ञान उसको जानता, हे सफल सत्ता विश्व में सुदृष्टि निश्चय मानता। आत्मा कैसा है? अरूपी, अरूपी है ना, मूर्तिक है, फिर भी ये ज्ञान उसको जानता। क्योंकि सूक्ष्म है, तो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में ना आए, इसलिए सूक्ष्म है। और बाहरी दृष्टि से भी कहे कोई के आत्मा सूक्ष्म है, कोई कहता आत्मा स्थूल। देखो कितना सूक्ष्म जीव, कितना स्थूल, ये सब व्यवहार के विकल्प हैं। चित्त स्वरूप तो आत्मा कैसा है? चित्त स्वरूप है। क्यों? पुराने समय में प्रतिमा जी जो बनती थी, 1 इंच की प्रतिमा भी बनती थी। कितनी? बहुत छोटी सी, 2 इंच की भी होती थी, और विशाल 84 फुट की भी होती थी, 52 गज की गई थी। क्या? अब बाहर की दृष्टि से छोटी बड़ी है, तो भगवान की दृष्टि से देखें तो फिर क्या है? चलो बताओ। जो है वो है बस। तो चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, चाहे सूक्ष्म कहो चाहे स्थूल कहो, बड़ा कहो चाहे छोटा कहो। आत्मा कैसा है कि वह तो चित्त स्वरूप है। उस समय बहुत आवश्यकता थी जिन प्रतिमाओं की, इसलिए भी आवश्यकता थी कि विधर्मी लोगों ने, दुर्भावित लोगों ने समस्त जिन प्रतिमा को तोड़ फोड़ दिया, खंडित कर दिया, विशाल विशाल प्रतिमा को बिगाड़ दिया। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से छोटी छोटी प्रतिमा बनाकर आराधना की दृष्टि बनाई। आज वर्तमान में ये समय नहीं है, इसलिए भाई जी तो कहते हैं कि भैया वर्तमान में 6 इंच से बड़ी प्रतिमा ही प्रतिष्ठित की जाएगी। कितनी? 6 इंच से बड़ी। छोटी प्रतिमा, क्योंकि सही रूप से उसका है 9 इंच का, 6 इंच से ऊपर का मतलब ये 9 इंच का तो होता ही है, पर ऊपर में। लेकिन उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। तो स्थूल और सूक्ष्म विकल्प है, और वस्तु कैसी है कि विकल्प से पार है। आप चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, वह न छोटा है न बड़ा है, सूक्ष्म है न स्थूल है। पकड़ में कई
इंद्रियों से देखे तो पकड़ में नहीं आता, ज्ञान से देखे तो पकड़ में आता है, पर ये भी पकड़ में आना ना आना विकल्प है। और मैं तो जैसा हूँ वैसा आगे कहते हैं। एक कहे ना है तो दूसरा कहे है तू है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। ये भी पढ़ लो, 69 भी पढ़ लो, दोनों एक ही है। एक कहे ना कार्य दूसरा कहे कार्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप में। एक कहे ना हेतु दूसरा कहे हेतु है। हेतु का अर्थ बोलो, क्या अर्थ होता है हेतु का? कारण। कारण। हेतु माने कारण। एक कहता है कि जीव कारण है, एक कहता है जीव कारण नहीं है। एक कहता है जीव कार्य है, एक कहता है जीव कार्य नहीं है। जब हम स्वाभाविक शक्ति की चर्चा करते हैं 47 शक्तियों में, तो जीव के अंदर जो शक्ति है अकारण अकार्यत्व नाम की शक्ति जीव के अंदर है। कैसी शक्ति है कि न तो जीव किसी का कारण है, न जीव किसी का कार्य है। जीव स्वयं ही अपना कारण है और स्वयं ही अपना कार्य है। तो पर का कारण भी मैं नहीं और पर मेरा कारण भी नहीं, परंतु ये विकल्प है। और जो तत्ववेदी होते हैं, वस्तु स्वरूप को अनुभव करने वाले होते हैं, वे तो चित स्वरूप को चित स्वरूप ही अनुभव। जब दृष्टि में विषय लेना तो ये लेना कि मैं किसी का कारण नहीं और अन्य मेरा कार्य नहीं, अन्य मेरा कारण नहीं और मैं अन्य का कार्य नहीं। किसके कार्य हम? स्वयं के हैं। कारण किसके हैं हम? कि स्वयं के हैं। पर का कारण भी मैं नहीं और पर मेरा कार्य भी मेरा नहीं। अब जितना है वो सब व्यवहार, कितना है? सब व्यवहार। हाँ, जितना आरोप आता है ना कि अरे साहब आपने ये कर दिया, हम कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, ये सब व्यवहार। परमार्थ से जीव न पर का कार्य है, न पर का कारण है, न पर जीव का कारण है, न पर जीव का कार्य है। तत्ववेदी कैसा अनुभव करता है? तत्ववेदी कि मैं तो चित स्वरूप चित स्वरूप। कुछ क्षण के लिए भी ऐसी अंदर में मजबूती आती है ना, तो परिणामों की दशा में बहुत उछाला आता है कि ओहो, मैं तो व्यर्थ के ही इन क्रियाकलापों का कर्ता बन रहा हूँ, है? और मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, ये भी विकल्प है। करता हूँ का भी विकल्प है। करता हूँ का विकल्प तो अनादि से चल रहा है। अब जनवाणी की निकटता में आकर वस्तु तत्व का वेदन न करे और खाली विकल्प करे कि मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, तो यहाँ उसे भी संभव समझा दिया। ये भी पक्ष है। क्या है? आसम
तो तत्व यदि कैसा, तो चित्त स्वरूप तो कैसा है, चित्त। दो द्रव्य में कारण कार्य जहां भी कहे जाए वो व्यवहार, और जो दो द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध की जाए वो निश्चय। पर निश्चय का भी विकल्प है और व्यवहार का भी विकल्प है। वस्तु तो विकल्पातीत है। करना क्या है हमें बताओ। घबराना नहीं, समझना इसी में है और इसी से आगे बढ़ना है। विकल्प में आकर विकल्प को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। विकल्प ही न आए प्रारंभिक भूमिका में तो भी जीव निर्विकल्प नहीं हो सकता, और विकल्प आते ही रहे तो भी निर्विकल्प नहीं हो सकता। बताओ। अमृतचंद्र आचार्य ने अमृत वाली बात कह दी हमें, घबराना नहीं। जिन वचन बहुत गंभीर अर्थ को लिए हुए होते हैं, अगर हम वहां तक नहीं भी पहुंच पाए तो चिंता नहीं करना, फिर समझने का प्रयत्न करें। वस्तु के लिए यहाँ इतने कलश रचे। हाँ हाँ, भाई प्रारंभ में व्यवहार का पक्ष तो अनादि से जीव को था। उस अनादि के उस विकल्प को तोड़ाकर निश्चय के विकल्प को लाए, निश्चय का पक्ष लाए। अब इस जीव को निश्चय का अनुभव न करके पक्ष ही करता रहे तो उसको क्या कहा कि भाई वो भी विकल्प है, तुझे तो पक्षातिक्रांत होना है। निश्चयाभासी किसको कहते हैं? एक पक्ष को पकड़ के निश्चयाभासी, एक पक्ष को नहीं। निश्चय नय के विषय को अनुभव में न लेता हुआ निश्चय नय के पक्ष को ही पकड़ता है, उसको कहते हैं निश्चयाभासी। हाँ, अगर वो वस्तु को पकड़े तो फिर निश्चयाभासी नहीं हो। क्या समझा है? जैसे आप उनके ना, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, बिल्कुल बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम वस्तु का वेदन न करें और खाली विकल्प में ही रुक जाएं। कोई कहे कि अरे साहब आपने आपके उनसे ऐसे कैसे संबंध, मेरा संबंध तो मात्र ज्ञान से है, ये अनुभव न करे और खाली ऐसी बात करे ना तो निश्चयाभासी हो जाए। आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया, अरे हमने कहाँ किया, कार्य तो अपनी योग्यता में हो गया, लेकिन योग्यता का हमें पता नहीं है, अनुभव नहीं है, तो कहते वो निश्चयाभासी हो जाए। किसी ने हमसे कहा कि देखो साहब फलाने व्यक्ति ने कितना अच्छा कार्य किया, ऐसा किया, धर्म के कार्य किया। अरे कौन कर सकता, जो पर्याय जिस समय आनी है वो, ये सब निश्चयाभासी। हाँ, निश्चय प्राप्त न करके आभास करना वो निश्चयाभास। और निश्चय का अनुभव हो जाए तो फिर निश्चयाभास होता है, तो वह तो तत्ववेदी हो जाता है। निश्चय का अनुभव करना यानी तत्ववेदी होना। अब चित्त स्वरूप आत्मा अनुभव में आए तो फिर निश्चयाभास कहाँ रहा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम विकल्प तक सीमित तो हो जाते हैं। बहुत सारे जीव होते हैं उटपटांग बात करने वाले। मैंने पहले भी कहा था, एक व्यक्ति रात को 10 बजे 9 बजे 8:30 बजे ही मान लो चाय पी रहा था, तो मुझे देखा एकदम, बड़े धार्मिक जीव था।
तो अरे साहब अपन कहाँ, जिस परमाणु का जिस समय जो परिणमन होना होता है वो तो परमाणु उस समय ही परिणमन जाते हैं। उसका परिणमन होना था, हमारा विकल्प होना था। अरे भाई ये सब विकल्प, ये सब क्या है, मिथ्याभास है। जिन मार्ग में ऐसी स्वतंत्रता की बात नहीं कही है। हाँ, सामने वाले ने कहा धारणा ज्ञान में तो बैठाने पड़ेगा सब चीजें। क्या आत्मा मूर्ति ये सब धारणा ज्ञान में तो रखना ही होगा। आते आना भी चाहिए। जिन वचन अपने विषय की पुष्टि के लिए नहीं होते हैं, काय के लिए होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि ले साहब ये चीज खा लो, दिन में ही कहा, क्या कहा, और आपने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, तो वहाँ ये स्वतंत्रता समझना कि इसके परिणमन की योग्यता नहीं थी। मेरे न खाने से ये नहीं खाई, इसका परिणमन की योग्यता नहीं थी। वो तो हमारी कषाय को मिटाने में समर्थ बनेगा, और हम भोग करें और कहें कि ये इसकी योग्यता ही थी, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारी स्वच्छंदता में चला जाएगा। अंतर समझ में आया नहीं आया? इसलिए विचार करना अपने को इन बातों को। न हम किसी के कारण हैं, न किसी के कार्य हैं, न कोई हमारा कारण है, न कोई हमारा कार्य। व्यवहार कहता है कि हम कारण हैं, व्यवहार कहता है कि हम किसी के कार्य हैं, निश्चय कहता है कि नहीं हम किसी के कारण भी नहीं हैं, हम किसी के कार्य भी नहीं हैं। अगर विकल्प में ही उलझे रहे तो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं, और वस्तु का अनुभव कर लेते हैं तो तत्ववेदी होकर मिथ्यात्व का विलय होगा। अनुभव अलग होता है, विकल्प अलग होता है। आपको पता हो टीवी पे जितने भी एडवर्टाइज आते हैं ना, जैसे कपड़े धोने का, सर्फ का धोने का, वो एडवर्टाइज कितने सेकंड का आता है? क्यों कितने सेकंड का? 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, अधिक से अधिक 1 मिनट का। कितना वो बताते, एक चुटकी डालता है और कपड़ा एकदम एक ब्रश मारे तो पूरा साफ। वो एडवर्टाइज है, वो उसको दिखाने। अगर हम घर पे उसका प्रयोग 1 सेकंड 30 सेकंड के लिए करें, 30 सेकंड डालें, यूँ करें और निकालें, बोलो शर्ट हमारी कैसी रहेगी? जल्दी रहेगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी एकदम। साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें जो वो तो खाली एक इशारा किया है, वो इशारा को हम कार्य रूप परिणमित करेंगे तो क्या होगा? तो मैं शुद्ध का विकल्प तो बहुत, मैं अकारक हूँ, अकार्य हूँ, ये विकल्प तो बहुत, लेकिन इसकी अनुभूति के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा? तत्ववेदी। उसे तत्ववेदी होता है, उसे लगता है कि जो वस्तु जैसी है वह तो वैसी है। न तो मैं किसी का कारण हूँ, न मैं किसी का कार्य हूँ, न अन्य कोई मेरा कारण है, न अन्य कोई मेरा कार्य। अब दुख उत्पन्न हो रहा, उसका कारण कौन? व्यवहार कहता है कर्म कारक है, निश्चय कहता है कि कर्म भी कारण नहीं है। ये दोनों विकल्प हैं, इतना है। और वस्तु स्वरूप की अनुभूति में क्या होगा? बस जो है सो है, जिस सोचिए इस बातों को, जितना चिंतन कर सकते हैं, जितना विचार कर सकते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव को
इस चीज को समझाने के लिए इतना विकल्प आया कि उन्होंने इतने कलश इस बात के लिए रचे कि जीव कहाँ कहाँ अटकता है, कहाँ कहाँ अटक जाता है। यद्यपि भारी दृष्टि से देखे तो एक के सामने एक चीज अच्छी दिखाई देती है, जैसे पुण्य पाप है ना, मैंने पहले भी कहा था, पुण्य पाप के अंदर अगर हम भारी दृष्टि से देखें तो पाप से पुण्य अच्छा लगता है, क्या लगता है? और वन तत्व की दृष्टि से देखें तो दोनों कैसे हैं? ये एक ही है। क्या है? ऐसे व्यवहार के सामने निश्चय के विकल्प अच्छे लगते हैं, पर विकल्प विकल्प ही है, वो निर्विकल्प नहीं है। ये बात समझ में आ गई। क्या कहा? विकल्प तो विकल्प ही बोलो, पुण्य पाप की दृष्टि से कैसे हैं? दोनों आश्रय। एक घर में रहकर घर के कार्य करे और एक मंदिर में रहकर घर के कार्य करे, तो बाहरी दृष्टि से तो एक अच्छा दिखता है, एक बुरा दिखता है। कौन? अरे देखो मंदिर में बैठे हैं, जहाँ समय तो देते हैं कितना, लेकिन तो भाई कार्य तो वही कर रहा है ना, कौन सा कार्य कर रहा है? तो विकल्प तो विकल्प ही है ना, चाहे कारण का विकल्प करो चाहे कार्य का विकल्प करो, अपने को अन्य का कारण मानो या अन्य को अपना कारण मानो। हम अन्य को अपना कार्य माने या अपना कार्य करता किसी दूसरे को माने, तो वो तो सब विकल्प है। और तत्व वेदन में चित्त स्वरूप तो चित्त, इस सब में एक ही चित्त की मुख्यता करी, एकाई की चित्त स्वरूप की मुख्यता। चित्त स्वरूप है ना, चैतन्य स्वरूप। तो तत्ववेदी है उसको तो चित्त स्वरूप है ना। श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं फिर पूर्ण करते हैं। 4 श्लोकार्थ होते हैं। जीव जीव है ऐसा एक नहीं का पक्ष है, और जीव जीव नहीं है ऐसे दूसरे नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। जीव सूक्ष्म है ऐसा एक नहीं का पक्ष है, और जीव सूक्ष्म नहीं है ऐसा दूसरे नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। जीव हेतु कारण है ऐसा एक नहीं का पक्ष है, और जीव हेतु कारण नहीं है ऐसे दूसरे नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। जीव कार्य है ऐसा एक नहीं का पक्ष है, और जीव कार्य नहीं है ऐसा दूसरे नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। निरंतर जहाँ पर को मुख्य बनाए वहाँ व्यवहार, जहाँ अपने को मुख्य बनाए वहाँ निश्चय, पर अनुभूति दोनों विकल्प से परे है। अब आप देखो, आप और हमारी तो अभी भूमिका इतनी ऊंचाई को छूने की नहीं है, समझने की है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष इसमें बढ़ते हैं ना, वे इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो कितने बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इन विकल्पों में उलझे रहे तो 11-9 पूर्व पढ़कर भी अज्ञानी रह जाता है। भाई समस्त भाई आचरण पालते हुए भी अज्ञानी रह जाता है। वस्तु स्वरूप का वेदन न करे तो भैया क्लास फेली ही है। विचार करो इस बात पर, अपन कितना चिंतन कर सकते हैं। ये रोज अपन कह रहे हैं कि व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है। इसलिए आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ के अंदर व्यवहार को गौण करते हुए निश्चय का पक्ष मुख्य किया। पर पक्ष तो पक्ष ही है
बात समझ में है? हाँ, व्यवहार का अभाव करके नहीं क्या कहा, व्यवहार को गौण करते हुए निश्चय का पक्ष लिया। और वस्तु अनुभव न करे और पक्ष ही रहे तो वो विकल्प ही है, उस विकल्प में भी अनुभूति नहीं है। सोचो विचार, ये कारण और कार्य ये अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। इसलिए अपने को अन्य कार्य का कारण भी नहीं मानना और किसी के कार्य को अपना कार्य भी नहीं मानना है ना। अंदर में सारी चीज की यथेष्ट जानकारी बनी रहनी चाहिए। इस विषय में अपन ने सैकड़ों दृष्टांत पहले दे चुके हैं कि भाई व्यवहार सब इसी प्रकार का कथन करता है, कोई बात नहीं, लेकिन परमार्थ हमारी प्रतीति में होना चाहिए कि भाई न मैं किसी का कारण हूँ, न मैं किसी का कार्य हूँ, न कोई मेरा कार्य है, न मैं किसी का कारण हूँ। व्यवहार में कहेंगे सब आपके कारण सब अच्छा हो गया, आपके कारण ऐसा हो गया है, ये सब आप ही ने तो किया, आपके ये कार्य आपका ही तो है। परंतु परमार्थ क्या है कि नहीं, और वो परमार्थ समझकर विकल्प भी तोड़कर निर्विकल्प होना, और निर्विकल्प की अनुभूति के बाद विकल्प आए तो विकल्प का ज्ञाता होना, वो तत्ववेदी है। बस ज्ञानियों को विकल्प ही नहीं आता हो ऐसी बात नहीं है, विकल्प भी आता है। मुनिराज अनशन करते हैं, उपवास करते हैं, तो विकल्प पूर्वक करते हैं कि बिना विकल्प के उपवास कर लेते हैं। 14 आ रही है, 14 के दिन आहार पे नहीं उठेंगे, क्यों? आज केसलोज करा है, आज आहार पे नहीं उठेंगे, तो विकल्प आएगा कि विकल्प नहीं आएगा? बोलो है। 8 दिन हो गए अब शहर में, अब हमें यहाँ से बिहार करना है, तो विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा ही नहीं है। तो विकल्प और मैं ये दो भिन्न चीजें, दोनों भिन्न भिन्न। बुद्धिपूर्वक जब विहार करते हैं तो बुद्धिपूर्वक देखकर चलने का भाव आता है। ऐसा नहीं कि वो चल रहे हैं तो अपने में मस्त होके चलते हैं, नहीं, वो 3 कषाय अभाव जितनी निर्मलता तो है, एक कषाय के सद्भाव में विकल्प है। कौन से है? तीर्थंकरों का विहार निर्विकल्प होता है और मुनि भगवंतों का विहार विकल्प पूर्वक होता है। क्यों? चल रहे हैं, कहाँ से तो कहाँ छोड़कर चलते हैं, तो विकल्प पूर्वक चलते हैं कि निर्विकल्पता में चलते हैं? बताओ। सूर्य अस्त होने आ गया, अब विश्राम करेंगे, तो विकल्प में करेंगे कि ये विकल्प है। परंतु विकल्प और उपयोग को एक में एक नहीं मिलाते, इसलिए मिथ्यात्व में नहीं आते। और अज्ञानी इनको सबको क्या मानता है? एक मान लेता है, बस भूल ही है। ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें हैं जो समय के साथ चलेगी। इस प्रकार अपन ने यहाँ 75 नंबर के कलश की बात कही, आगे और भी कलश अपने चलेंगे। मूल चीज इसमें यही समझना है कि हमें शांति से बैठकर चित स्वरूप को चित स्वरूप अनुभव करना है। हाँ, 79 बराबर। हाँ, 79 अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज निज
वंदना शतबार हे वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकम सदा देत हूँ तो। रोजनवानी माता चले